नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात करेंगे उस मुलाकात की जिस पर सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ दोस्ती का प्रदर्शन है या फिर अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए कोई बड़ी रणनीतिक संदेश देने का सिलसिला। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने 2 दिवसीय उत्तर कोरिया दौरे पर प्योंगयांग पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य तौर पर स्वागत किया गया। तकरीबन 7 साल बाद हो रही इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। बात दौरे की करें तो दौरे के दौरान शी जिनपिंग और किम जोंग उन के बीच कई दौर की बातचीत हुई है, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा हुई। 9 जून के कार्यक्रम में दोनों नेताओं के बीच अंतिम दौर की वार्ता होने की संभावना दी है। अब साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग से जुड़े समझौतों की समीक्षा, इसके साथ साथ चीन उत्तर कोरिया मित्रता को लेकर के भी संयुक्त देश संदेश दे सकते हैं, जारी किया जा सकता है। इसके बाद शी जिनपिंग अपनी यात्रा समाप्त कर चीन लौट सकते हैं। एक्सपर्ट्स के इस बीच दावे भी आए हैं। विशेषज्ञ का मानना है कि ये दौरा केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, ऐसे समय में जब एशिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहे हैं और अमेरिका, चीन तथा उत्तर कोरिया के बीच तनाव कई मुद्दों पर बना हुआ है, तब ये मुलाकात चीन की क्षेत्रीय रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। और यही वजह है कि वॉशिंगटन भी इस दौरे पर करीब से नजर बनाए हुए है। विश्लेषकों के अनुसार बीजिंग और प्योंगयांग की बढ़ती नजदीकियां अमेरिका के लिए नई रणनीतिक चुनौती खड़ी कर सकता है। अब बड़ा सवाल यही कि क्या शी और किम की ये मुलाकात एशिया में नए शक्ति समीकरणों की शुरुआत हो सकती है? क्या चीन उत्तर कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका को नया संदेश देना चाहता है? और क्या इस कूटनीतिक सक्रियता का असर आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति पर भी देखने को मिलेगा? हकीकत क्या है, ग्राउंड क्या तैयार हो रहा है और वैश्विक मंच पर क्या तस्वीर बन रही है? शी जिनपिंग के दौरे से पहले उत्तर कोरिया ने अपना परमाणु जखीरा भी दिखाया था, पूरा नमूना दिखाया था कैसे न्यूक्लियर तौर पर मजबूत किया है। उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किम किस तरह से उत्तर कोरिया को लेकर के तस्वीर दिखा रहे, परमाणु जखीरा उत्तर कोरिया का दिखाते नजर आए और अपने दुश्मन देशों को डराने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। उत्तर कोरिया लंबे समय से चीन का करीबी सहयोगी रहा है। चीन उसकी सबसे बड़ी आर्थिक मदद भी करता है। खाने पीने का सामान हो, ईंधन हो, व्यापार हो, बड़ा हिस्सा चीन से ही जाता है। और यह माना जाता है कि चीन नहीं चाहता कि उत्तर कोरिया पूरी तरह से रूस के प्रभाव में चला जाए, और इसीलिए जिनपिंग का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार में लिखे लेख में इस बात का जिक्र किया है। कहा है कि दोनों देशों को रणनीतिक सहयोग बढ़ाना चाहिए, साथ ही यह भी कि दुनिया में दबाव की राजनीति और ताकत के इस्तेमाल का विरोध बहुत जरूरी है। चीन और उत्तर कोरिया को मिलकर बहुध्रुवीय दुनिया बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। इससे अमेरिका के खिलाफ साझा संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये कि क्या खेल यहां पर जिनपिंग रच रहे हैं? खेल की परतें क्या हैं, वो भी अब आपको जल्दी से दिखाते हैं। वो क्या कुछ प्लानिंग का हिस्सा है। मई के दूसरे हफ्ते में बीजिंग आए थे डोनाल्ड ट्रंप, और इसके बाद ही कहा जा रहा है कि राजनीतिक और रणनीतिक पैमाने पर ये नए ट्विस्ट एंड टर्न सामने आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप के बाद पुतिन से शी जिनपिंग मिले और चीन जो है इसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आया कि अमेरिका की साख जो अभी दांव पर लगी है वो चीन की वजह से, शी जिनपिंग की वजह से लगती नजर आ रही है। पाकिस्तानी पीएम से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग मिलते हैं, यानी बैक टू बैक मुलाकातों का दौर। अब 3 हफ्ते बाद उत्तर कोरिया पहुंचे हैं शी। इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाए? 7 साल के बाद उत्तर कोरिया दौरे पर जिनपिंग पहुंचे हैं, लिहाजा यह भी बहुत बड़ा मूव माना जा रहा है। उत्तर कोरिया और चाइना अगर साथ आया तो क्या अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनेगी?
क्या किम जोंग उन की नीति के समर्थन में चीन है? साथ आएंगे तो कैसे पावर बैलेंस बिगड़ सकता है? अब इस बीच कुछ और जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। शी जिनपिंग किम की महामुलाकात, परमाणु और यूएस के मुद्दे पर चर्चा क्यों हो रही है? परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका से संबंध पर इस विषय में चर्चा की जा रही है। चर्चा इस बाबत कि जिनपिंग ट्रंप का संदेश किम तक पहुंचा सकते हैं और सीधे सीधे अगर कहा जाए तो अमेरिका उत्तर कोरिया वार्ता की संभावनाओं पर भी मंथन हो सकता है। इसके अलावा किम की शर्त साफ है, पहले प्रतिबंध हटाए जाए, जो सैंक्शंस है वो हटाए जाए, उसके बाद आगे की बात होगी, आगे की जो डिप्लोमेसी है वो आगे बढ़ेगी। परमाणु निरस्त्रीकरण जो है उसकी जो शर्तें हैं वो भी हटाई जाए, तभी आगे बातचीत संभव हो पाएगी। अब हाल के वर्षों की बात करें तो किम का झुकाव रूस की ओर बढ़ा है, यानी कि पहले जैसे की तस्वीर नजर आती थी वो बदली है, थोड़ा सा गेम यहां पर चेंज हुआ है। यूक्रेन युद्ध में सैनिक और हथियार भी रूस को भेजे हैं किम ने। इसके अलावा चीन इसे अपनी रणनीतिक हितों के लिए सबसे बड़ा चुनौती मानता है कि किम जो ये जिस तरीके से अस्थिरता दिखा रहे हैं रिश्तों में, बुनियादी ढांचे में, अब वो क्या इफेक्ट कर सकता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ करवा दूं आपसे। ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके जानकारियां लेंगे। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर भूषण दीवान सर और कर्नल देव आनंद सर हमारे साथ कुछ ही पलों में कनेक्ट होंगे। पहला सवाल साय सर आप ही से। अमेरिका दबाव की रणनीति बनाता रहा, डिप्लोमेसी के चैनल्स खोलता रहा, चाहे शी जिनपिंग से मुलाकात करना हो, डबल स्टैंडर्ड्स दिखाना हो, दोहरी राजनीति चलनी हो, लेकिन अभी चल नहीं पा रहे और काम हो नहीं पा रहा है। रीजन कि चाइना और नॉर्थ कोरिया ये पॉसिबल नहीं होने देना चाहते हैं। अब दोनों की मुलाकात, इस मुलाकात के मायने आप क्या समझ रहे हैं? मेरे हिसाब से जय हिंद आपको और आपके दर्शकों को। मेरे हिसाब से ये दिस इज मोर ऑफ अ बायलैटरल डेवलपमेंट। इसके साइडलाइंस पे ग्लोबल ऑर्डर, अमेरिका का यूनिपोलर अप्रोच और एक नया आर्क रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया को मान सकते हैं। बट अदरवाइज नॉर्थ कोरिया ने काफ़ी अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को पीछे छोड़ते हुए डायरेक्ट स्टेट विजिट पे शी को बुलाया। अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। शी ने उसको एक्सेप्ट किया, 7 इयर्स के बाद गए हैं। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट, जिस लेवल, जिस ग्रैंडियर और जिस स्केल का वेलकम किया गया है वो भी एक मेजर मैसेजिंग है प्योंगयांग की तरफ से टुवर्ड्स बीजिंग, उनका एलियनेशन। इसके पीछे के कारण ये हैं, मुझे तो 2 मेजर कारण जो दिखते हैं। इनका जब जॉइंट स्टेटमेंट आएगा तो ये इलैबोरेट हो सकता है। एक, नॉर्थ कोरिया पिछले दशक से अगर बात करें तो थोड़ा सा एलियनेट हो गया। मेन जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें उनको साइडलाइन कहा जाए या अकेला छूटने का एक प्रस्ताव, और इसकी वजह से धीरे धीरे उनके यहाँ इकोनॉमी की स्थिति खराब हुई है पिछले 1 दशक 1.5 दशक में। और इसके लिए उनके पास जितने ऑप्शन उपलब्ध थे इस इकोनॉमिक स्लो डाउन को रिवाइव करने के लिए, उसमें सबसे डिपेंडेबल ऑप्शन चाइना था, बीजिंग था। ये सारी सोच के बाद जो किम और उनकी सिस्टर जो अभी बहुत पार हंग्री हैं और ऊपर आ रही हैं, इन लोगों ने शायद ये बुलाया होगा। बेसिकली चाइना का क्या फायदा है कि चाइना हैज बीन इंसिस्टिंग कि एज अ नेबर उनको नॉर्थ कोरियन मार्केट्स चाहिए, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ प्रेशर है, जो इनके पास डंपिंग का थोड़ा बहुत प्रोसेस शुरू हुआ था, उसको डंप करने के लिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, सर्विसेज हो, तो वो इंसिस्ट कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया को अपने मार्केट्स को खोलने के लिए। तो आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया कैपिटलिस्टिक एकदम अप्रोच नहीं रखता है, बहुत ही डिक्टेटोरियल है, बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं। तो इस वजह से इन दोनों तरफ से कुछ ना कुछ विन विन सिचुएशन के लिए ये विजिट मेनली है कि आप अपने मार्केट्स को खोलिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स बोथ। और इसके साथ के साथ साउथ चाइना के डेवलपमेंट्स, अमेरिका का इधर की तरफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना, अमेरिकन यूनिपोलर अप्रोच को काउंटर बैलेंस करने के लिए। आपके दर्शकों के लिए ये याद रखना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ था चाइना जब अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की थी, और उस वक्त रशिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम नॉर्थ कोरिया का असिस्ट किया था, जबकि वो न्यूक्लियर वेपन बना पाए। और अब वो रुकने वाले नहीं है, हालांकि शी इसकी भी कोशिश कर सकते हैं। जी,
रितु। साथ ही दीवान सर, प्रश्न ये भी कि प्योंगयांग में आज क्या होगा, 9 जून की तारीख क्या इतिहास बनेगी इस बाबत की शी जिनपिंग और किम जोंग जो है वो एक नए पावर गेम के साथ सामने आए, चाहे उसमें अमेरिका दबे या कोई और देश जिसे दबाया जाए, जिस पर टेंशन्स क्रिएट किए जाए। बिल्कुल, ये संभावना पूरे 100% संभावना है और इसमें अमेरिका को जो डर लगना है वो भी वाजिब है। मैं इसमें एक और एंगल देख रहा हूं, चीन और जापान का भी काफी आप देख रहे हैं तलखी है। उस तलखी में भी नॉर्थ कोरिया जो है वो चीन के साथ सपोर्ट कर सकता है और चीन भी, नॉर्थ कोरिया भी, साउथ कोरिया भी, जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत इनके ऊपर ज्यादतियां की हैं और टेरिटरीज का भी, आइलैंड्स का भी आपस में मनमुटाव है। इवन साउथ चाइना सी के भी कई आइलैंड जो हैं वो उसमें जापान का दखल अंदाजी है। तो वो चीज को जापान जो है, अभी जापान ने क्या कहा है कि हम खुद अपनी न्यूक्लियर पावर डिपेंड करेंगे, डेवलप करेंगे अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला से हट के। तो ये जो जापान दोबारा उभर रहा है, इंपीरियल पावर के तौर पे बढ़ना चाह रहा है, तो उसके ऊपर भी चीन के साथ नॉर्थ कोरिया का मिलना बहुत जरूरी है। इस मामले में, जापान के मामले में रशिया तो सपोर्ट करता है चीन को, पर चीन जो है फिर भी चाहेगा कि इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग नेशन बने, उसको रूस का सपोर्ट मिले या ना मिले। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।